बताता चलूं कि जो मेरे आका नबी मुस्तफा आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं सहाबा से, ए मेरे सहाबाओ, क्या तुम जानते हो कि मैदान महशर जो होगा 50,000 साल का एक दिन होगा, वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ पर जो सबसे अफजल लोग होंगे, बेहतर लोग होंगे, वो कौन होंगे तुम लोग जानते हो? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अखबिर व अकरिम, या रसूल अल्लाह आप ही बता दे, आप ही कह दे कि सबसे अफजल और बेहतर कौन लोग होंगे। मेरे आका नबी मुजतबा आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, ए मेरे सहाबाओं, कि कल क़यामत के मैदान में, कल हशर के मैदान में जो सबसे अफजल लोग होंगे वही लोग होंगे कि जो दुनिया में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। जो दुनिया में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मेरे दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा हजरत जिब्रील अमीन को बुलाएगा, ए जिब्राइल, पूरे मैदान महशर में ऐलान कर दो कि जितने भी लोग कुरान पाक की तिलावत करते थे सब लोग क्या है, खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, अलग हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जिब्रील अमीन ऐलान जब करेंगे मैदान महशर में, तो सब लोगों की सफे, यानी वो सफे होंगे जो दुनिया में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जो कुरान पाक पढ़ा करते थे। आजकल हमारे भाई और हमारी माँ बहनों को देखिए कि कुरान पाक को पढ़ना जानती है, लेकिन शादी हो गई, ससुराल के घर चली गई, ससुराल चली गई, कुरान पाक इधर रखा रहा, कुरान पाक रख करके उस कुरान पाक के ऊपर जाला पड़ जाता है, लेकिन कुरान पाक खोल करके नहीं देखती है। मेरे दोस्तों, जिसने कुरान पाक को सीखा, तिलावत जाना, कुरान पाक पढ़ना जानता हो, या मेरी माँ और बहनें जानती हो, और कुरान पाक को सीख करके भूल गया, ये बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक कुरान पाक के हरफ को पढ़ना 10 नेकिया है, 3 हरफ को पढ़िएगा तो 30 नेकिया है। कुरान पाक को देखना सवाब है, कुरान पाक को छूना सवाब है, कुरान पाक को सुनना सवाब है। जिस तरह हर एक जुज का सवाब अल्लाह ने दिया है, तो अगर आपने कुरान पाक को याद करके भुला दिया, आपने कभी कुरान पाक को नहीं भूला, तो जिस तरह रब ने आपको नेकिया दी है, उस तरह अल्लाह ने आपका रब उस तरह फिर आपको बदिया भी अता करेगा, उस तरह अल्लाह आपको गुनाह भी अता करेगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों से मैं जरूर गुजारिश करूंगा और मेरे भाइयों से भी जरूर गुजारिश करूंगा, मेरे दोस्तों, आप कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक पढ़े, क्योंकि आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसका सवाब अलग है, उसका मर्तबा अलग है। कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हमारे भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, हम जहाँ जाते हैं हमको खराब लगता है, उठते हैं तो खराब लगता है, बैठते हैं तो खराब लगता है, बाजार में जाते हैं तो खराब लगता है, वहाँ जाते हैं तो खराब लगता है। तो मैं उस भाई से कहूँगा कि जिसने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ खराब लगता है, भाई आप कुरान पाक पढ़ना जानते हैं, तो मैं आपको एक वजीफा बता देता हूँ, आप बावजू हो जाएंगे, आप आइए घर में आइए, मस्जिद में आइए, जहाँ भी आप पाक जगह हो वहाँ आकर के आप वजू बनाइए, कुरान पाक को ओपन करें, कुरान पाक को आप खोले, एक सफा पढ़ करके दिल से देखे, खुदा की कसम, जहाँ आप भटक करके जा रहे थे, आप जो कहते थे हमको अच्छा नहीं लगता है, कुरान पाक का एक सफा पढ़ करके देख ले दिल से, आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि कुरान पाक में वही तासीर है, वही असर है। कुरान पाक का एक सफा अगर हजारों बार पढ़िएगा तो फिर आपका दिल चाहेगा कि मैं पढ़ता जाऊं। दुनिया की किताबें आप पढ़ेंगे, एक मतलब पढ़ करके आपका दिल कहेगा कि मैं पढ़ लिया इस चैप्टर को, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में वो तासीर रखा है कि एक सफा को आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर भी आपका दिल चाहेगा कि मैं बार बार ही। यह कुरान पाक की आसमान। तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को हुक्म करेगा, ए जिब्राइल, ऐलान कर दे मैदान महशर में
कि जितने भी लोग कुरान पाक की तिलावत करते थे वो खड़े हो जाए, वो सब बांध ले, तो सब बांध करके लोग खड़े हो जाएंगे। सब क्या है लग जाएगा कि लोगों की जो दुनिया में कुरान पाक तिलावत करते थे। अब सबसे ज्यादा अगर अहसन, ब्यूटीफुल और सही अंदाज में कुरान पाक की तिलावत हो तो मदरसे में होती है, मदरसे में होती है। मैं आप लोगों को एक